अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बाहर और यहां हम देख रहे हैं काफ़ी रश है और कुछ अरसे से पाकिस्तान में पासपोर्ट का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आवाम को क्या मसाइल दरपेश है, फ़ीसों का मसला है, जमा कराने का मसला है या उसकी प्रिंटिंग का और उसके हसूल का मसला है, तो इस वाले से हम बात करेंगे आवाम से। आइए देखते हैं आवाम इस वाले से क्या कहते हैं। बताइएगा कि आपने पासपोर्ट कब जमा कराया था और कितने अर्से बाद आपको मिला है? सर ये पासपोर्ट मैंने 3 फरवरी को जमा कराया था और आज आप देखें तकरीबन 5 महीने हो गए। मैं जो इन्होंने डेट मुझे दी थी मैं उस पर आया था और मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा था अपनी बारी का इंतज़ार करते, और जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि आपका पासपोर्ट प्रिंट ही नहीं हुआ। और ये भी जो है आप कह लें कि किसी लिंक के थ्रू उन्होंने कहा कि चलें आपका प्रिंट हो गया बाबा आज। उस दौरान में आप चक्कर लगाते रहे यहाँ पे? जी ऐसा ही है, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, इसमें एफर्ट वेस्ट हुई है। ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। हम अपना यूनिवर्सिटी से टाइम निकाल के आते हैं और हमें इधर आके पता चलता है आपका पासपोर्ट प्रिंट ही नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने जब मैं पहले गया था कहते थे आपको मैसेज मिलेगा, लेकिन मैसेज भी नहीं मिला। और ये अभी भी जो मैं आया हूँ ये लिंक के थ्रू आया हूँ और उन्होंने कहा कि आपका प्रिंट हो गया तो आ जाए। कोई मैसेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मेल नहीं, नथिंग। इन्होंने आया था पिछले महीने में, इन्होंने कहा जी ये आपका 25 दिन वर्किंग डे है, 21 दिन वर्किंग डे है हमारा, 21 दिन बाद आपको मिल जाएगा। 25 तारीख दी थी, आज कह रहे आपको मैसेज आया। मैसेज मैंने कहा नहीं आया, कहते आपका प्लान नहीं आया, आपको मैसेज आएगा तो फिर आके आप अपना पासपोर्ट से निकालिए। कब अप्लाई किया था पासपोर्ट आपने? ये 2/7/2024 को और अर्जेंट था। तो अभी वो दोबारा भी पहले भी आए हुए थे, वो कह रहे थे बाद में पता करो। अभी आए वो कहते GED मरकज जाओ वहाँ से मालूम कर लो, क्योंकि अर्जेंट के लिए मैंने फ़ीस जमा कराई थी और 1 हफ़्ते का टाइम था, अभी तक मिला नहीं। आपने किस लिए जाना बाहर? तो हम तो तबलीग में उधर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, शादी जा रहे हैं तो उसके लिए 7 महीने के लिए। फास्ट ट्रैक भी बनाते हैं ना बंदा, फास्ट ट्रैक तो वो भी नहीं आ रहा, बहुत इशू आ रहा है। हमने 2 पासपोर्ट ही किए थे, वो फास्ट ट्रैक भी किया था, कह रहे कि हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तकरीबन 1 महीना उसने लिया। अभी ये बना दिया अर्जेंट, लेकिन ये भी नहीं आ रहा, बहुत इशू आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्या बता रहे हैं फास्ट ट्रैक कब मिलेगा? कह रहे कि आप मैसेज जब आएगा तो मैसेज के बाद 2 दिन, अब भी मैसेज उन लोगों का नहीं आ रहा। मैसेज आता है कि आपका पासपोर्ट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। पासपोर्ट कितना नॉर्मल कब अप्लाई किया पासपोर्ट? ये 2-3 महीने, ये 2-3 महीने हो गए, 3 महीने। तो क्या कह रहे हैं अभी ये? और अभी कहते अभी ये नॉर्मल जो है ना, ये मुश्किल से मतलब है कि अभी टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल का। कितना टाइम बता रहे हैं? ये टाइम का तो टाइम नहीं, फ़ोन करेंगे, इसलिए मोबाइल के ऊपर फ़ोन आएगा तुम्हारा तो फिर तुम उधर से फिर आ जाना। सर ये मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था आज से 2 दिन पहले और ये फ़ास्ट ट्रैक था और इसकी फ़ीस भी मैंने अर्जेंट इसीलिए पे की थी कि ताकि मुझे ज़रूरत था, क्योंकि मैंने अपने आगे अप्लाई किया हुआ था। तो जिसकी वजह से आज मैं जब इनसे पासपोर्ट लेने आया हूँ तो आज ये यही कह रहे हैं कि अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। 19 तारीख वाले लोगों का भी अप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग बेसरखुरू जा रहे हैं इधर से। अब ये कह रहे हैं हेडक्वार्टर चले जाएँ, उधर से जाकर रिक्वेस्ट करें। अगर इतनी पेमेंट देने के बाद रिक्वेस्ट ही करना है, ये देखें, अगर इतनी पेमेंट देने के बाद भी हमें इन लोगों की रिक्वेस्ट ही करनी है तो फिर ज़रूरत तो नहीं है, फिर इतनी पेमेंट ना लें, नॉर्मल लें, फिर नॉर्मल चार्जेस करें, फिर लोग भी फिर आराम से बैठ जाएँ। यही चीज़ है ना। लेकिन नॉर्मल भी देखे ना, आपको 3-3, 4-4 महीने हो गए लोगों को नहीं मिल रहा। सर देखिए, फिर इस्लामाबाद में रहने का फिर मकसद तो नहीं है। अगर आप दारुल खिलाफा में रह रहे हैं और रहने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, चलें आपको कहें कि कोई और बैकवर्ड एरिया हो तब कर सकते हैं, मगर इस एरिया में रहने के बाद आपके साथ ऐसा किया जा रहा है फिर तो नहीं अच्छा लगा। ये तो दारुल खिलाफा है। और इधर के जो रिहायशी भी हम यहाँ के हैं, रेजिडेंसी भी हमारी यहाँ की है, परमानेंट भी और लोकल भी, तो फिर भी अगर हमारे साथ ऐसे किया जा रहा है ये तो फिर मकसद नहीं है लोगों का। और अभी भी हमारे साथ आके हमें यही बोला जा रहा है कि चले जाएं आप और चेक करें, और 19 तारीख वाले लोगों का भी नहीं आया। अब फर्दर अब देखते हैं क्या करते हैं। डिलीवरी डेट अभी 7 की है, 9 तारीख की थी, 5 दिन में ये आता है। तो ये तकरीबन अभी तो मेरे ख्याल से 22-23 दिन हो गए हैं, 5 दिन में आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। क्या करें, कब बोल रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद में आना, तो क्या पता उसके भी बाद में लेट आए। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? ये जा रहे हैं ज़ियारत पे, ईरान, इराक। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, इधर उन्होंने डेट दी है 8वें महीने की 22 तारीख दी हुई है, मगर अभी जो बाहर इन्फॉर्मेशन पे बैठे हुए हैं मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं जी ये आपको तकरीबन जाकर जनवरी में मिलेगा। अगर ये डेट 1 मंथ बाद की दे रहे हैं तो ये जनवरी का क्या यानी प्रोसेस है?
कहते हैं जी पीछे से हमारे पासपोर्ट लेट हो रहे हैं। कहाँ जाना है आप? सऊदीया जाना है सर, उम्र वगैरह के लिए अप्लाई किया है इनका एजेंट है ना, उस वजह से। ये अप्लाई किया था 1 महीना पहले, तो इन्होंने कहा था जी ये टोकन जो हमें दिया है इस पे लिखा हुआ 1 माह। ठीक है जी, 1.25 माह हो गया। अब आया हूँ, पहले वहाँ पे गया हूँ वो शहीद मिलत, वहाँ पे जो है पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से भी नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा G10 चले जाए। जब G10 आया हूँ यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं जी कि यहाँ नहीं, जहाँ आपने जमा करवाया यहाँ से ये इन्होंने लिख के दिया कि फिर जी आप G8 चले जाएँ, वहाँ से आपको ये पता करवाएं जाकर। अभी हम क्या करें, किधर चक्कर लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रही इन लोगों की ये क्या कर रहे हैं। मेरी जो डेट लिखी हुई है वो 22/7 लिखी हुई है, मतलब आज 26 है, 4 दिन पहले। लेकिन मेरा कुछ काम था इसलिए मैं आया नहीं। मैंने कहा मैं अभी आऊँगा और रिसीव करके ले जाऊँगा। अभी वो कह रहे हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आ जाओ। मेरे से अर्जेंट पैसे क्यों लिए? तो सिर्फ पैसों के लिए या उसके लिए? सारा फ्रॉड है सर, इधर उधर घुमाते हैं, बस टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ करते हैं। जैसे हुकूमत हमारी वो हो रही है वैसे हम कर रहे हैं। ये गर्मी में हो रही है, उसमें भाई कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ। अभी अच्छा ये भाई को भी बोल रहे हैं कि उधर जाओ, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपकी बस कुछ ना कुछ पेपर कर देंगे, कहेंगे महीने बाद आ जाओ। तो मेरा तो काम नहीं होगा ना। अब मैं यहाँ से भी वहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ? I-8 है या जो कोई जगह बताई हुई है, बस इसीलिए कि बस घुमाओ फिराओ इधर उधर, बस अपना टाइम। ये मैंने कुछ 6 माह हो गए हुए हैं पासपोर्ट दिया हुआ है, और मुसलसल मुझे यहाँ मैं आने की मुझे ज़हमत दी जाती है और तकलीफ़ दी जाती है, जबकि मेरी उम्र 70 साल है। और मैं ये कैमरे में भी पेश करना चाहता हूँ कि 6 माह हो चुके हैं, और बार बार ये कहते हैं कभी आप हेड ऑफिस में जाएं, कभी हमें इतनी फ़ीस जमा और कराएं फिर मिलेगा। और ये रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, और रिश्वत के ज़रिए यहाँ पर सब काम हो रहा है, मेरिट पे नहीं हो रहा है। और मैं ये हुकूमत से इल्तमास करता हूँ इसका नोटिस लिया जाए, ताकि ये बुराई यहाँ से ख़त्म हो, और ताकि लोगों को दूर दराज से आते हैं उनकी तकलीफ़ जो है वो उसका अजाला हो, और कोई भी जो मुतलका इसका ज़िम्मेवार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि इंसाफ मिले। जाना कहाँ है आपने? मैंने सिर्फ पासपोर्ट जमा करवाया था, सिर्फ उसके उम्रे के लिए, लेकिन मैंने पैसा कोई नहीं किसी को दिया। और मुझको ये सज़ा मिल रही है कि आप बार बार आएँ और पासपोर्ट ये नहीं मेरे बना रहे हैं। ये मेरी शिकायत है। मतलब सऊदीया के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन मुझे 1.5 हफ्ता हो गया इनको पासपोर्ट दिए हुए। ठीक है, इन्होंने जो डेट दी उसी के हिसाब से मैंने इनको पेमेंट भी की है, फिर भी आज आया हूँ ये कह रहे हैं G8 चले जाएँ। मतलब यहाँ कितना बंदा, किसी के पास भी फारिग टाइम नहीं है। ये आपके सामने है जो दौर गुजर रहा है, इस दौर में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो धक्के खाता रहे। अर्जेंट पैसे देने का मकसद ये होता है कि आपको अर्जेंट चीज़ मिल जाए। ठीक है, और अगर फिर भी ना मिले तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना हमें यहाँ का। पैसे क्यों नहीं है? देखें ना, मतलब यहाँ जो भी आ रहा है सिर्फ धक्के खाने के लिए आ रहा है, कभी इनके पास कभी उसके पास, इनके पास आए ये G8 भेज देते हैं। भाई अगर आपका ऑफिस इधर है तो हमें G8 जाने का क्या मकसद है? मैंने जनवरी में अप्लाई किया था और 3 वीक्स उसके लिए उन्होंने कहे थे कि 3 वीक्स में आपको मिल जाएगा, और 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ से भी शायद ज़्यादा हो गए। ये कहा है कि आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा। मैंने कहा कोई मुझे आइडिया दें कब तक देंगे, तो उन्होंने कहा कोई टाइम का आइडिया नहीं हम आपको दे सकते कि कब तक आएगा और कब तक नहीं आएगा। नहीं, नॉर्मल था, अर्जेंट नहीं था, कुछ दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं 1 मंथ का टाइम पीरियड है। आपने अप्लाई किया, अर्जेंट किया? अर्जेंट किया है। कितने दिन हो गए? 3rd जुलाई को किया था। तो अभी को नेक्स्ट टाइम ये डेट दी? उन्होंने कहा आपको टेक्स्ट आएगा, क्योंकि जो G8 में शायद कोई बैठे हुए हैं, उनकी जब मर्ज़ी होती है वो प्रिंट करके भेज देते हैं, तो आपको मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा आप उससे नेक्स्ट डे आप आके तो उसे रिसीव कर लें। तो अर्जेंट आपको जाना है कि वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता, वो उतनी बात सुनते हैं, उससे ज़्यादा जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। मेरा ख्याल है यहाँ की साइकी हम सारे बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इन लोगों के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पासपोर्ट लेना है, हम इनके वो क्लैश क्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो बस इट्स बेटर टू से ओके। अच्छा
बताइए पासपोर्ट आपने कब अप्लाई किया था, वो अर्जेंट था या ऑर्डनरी था? मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था 8 जुलाई को, और अर्जेंट फ़ीस इनकी जो 12,000 रुपये वो भी पे की है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते लेट हैं और मज़ीद बता रहे हैं कि 1 महीना और लगेगा। मतलब 12,500 फास्ट ट्रैक की फीस जमा कराई है? जी जी, फास्ट ट्रैक की फ़ीस जमा करवाई है, और जो है ना फास्ट ट्रैक पे भी अपनी डेट के ऊपर वो 1 महीना मज़ीद बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं 1 महीना और लगेगा? हाँ, 1 महीना और लगेगा अगर नॉर्मल आप मतलब उस पर जो अर्जेंट आपने अप्लाई किया, तो नॉर्मल तो 6 महीने नहीं मिल रहा। कब अप्लाई किया था? वो 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए? हाँ, मैं चली गई थी गाँव, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। अच्छा, अभी ठीक हुई हूँ तो आई हूँ लेने। तो अभी भी तो उसमें क्या करें, कितना टाइम लगेगा इसमें? किसका बताया नहीं, पासपोर्ट कब देंगे आप? आज ही लेने आई हूँ। अच्छा, बना पड़ा मेरा। अच्छा, कल मेरा भाई आया था, उन्होंने नहीं दिया। मेरा देवर था लेकिन सका भाई नहीं था, उन्होंने नहीं दिया, फिर मैं आ जाई हूँ। पासपोर्ट आपने कब अप्लाई किया और किस कैटेगरी का था, नॉर्मल, अर्जेंट या फास्ट ट्रैक था? जी, ये मैंने लास्ट थर्सडे को किया था, और ये फास्ट ट्रैक था। 16,200 रुपया मैंने फ़ीस सबमिट करवाई है फॉर 10 ईयर्स वैलिडिटी। इंतज़ामिया से इनसे गुजारिश है कि एक तो ये जो इतने चार्जेस ले रहे हैं, इट्स नॉट जस्टिफाइएबल, और दूसरा जो प्राइम कंसर्न है वो ये है सर कि इधर आके आधा दिन ज़ाया हो रहा है लोगों का। इतनी फ़ी पे करके लोग फिर भी यहाँ पे क्यों? तो इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि इसकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए एटलीस्ट, और प्राइस कम की जाए। लोग इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जो करंट सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें हैं, इतनी हाई कॉस्ट आई डोंट थिंक सो कि इट्स जस्टिफाइएबल है। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट आपको कितने अर्से में मिला? सर ये तीसरा चौथा दिन है आज, आई थिंक। पासपोर्ट डिलीवरी में कोई इशू आया आपको? नहीं, डिलीवरी में कोई इशू नहीं आया। कल सुबह मुझे SMS आ गया था, आज मैं रिसीव करने आ गया। कोई सिफारिश कराई थी आपने? नहीं। कितना हफ्ता को जमा कराया है? सर जी मुझे तो तकरीबन 1.25 महीना हो गया सर, अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला सर। क्या बता रहे हैं आपको ये? सर बता रहे हैं अभी महीने 1.25 महीने तक आपको मैसेज आएगा, 1 महीने तक तकरीबन, और कह रहे हैं वेट करें। कितनी फ़ीस जमा कराई थी? फ़ीस सर जी 4500 रुपीज़। मतलब 1 माह और लगेगा? जी सर, तकरीबन 1 माह और लगेगा। तो क्या अर्जेंट था या क्या था? अर्जेंट ही था सर, 4500 रुपये फ़ीस। नॉर्मल या अर्जेंट ये तो आइडिया नहीं है हमें इस चीज़ का, लेकिन ये कह रहे हैं जी 1 महीना और इंतज़ार करें। तो 1 माह और इंतज़ार कर लेंगे? सर जी इंतज़ार की तरह, अभी तो आपको पता है हम गरीब लोग हैं, बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो नौकरी का कोई सिस्टम नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। तो कोई अगर इनकी मेहरबानी हो तो हमारा काम कर दें, नहीं तो जैसे ही आते हैं जी आ जाएँ, 10 दिन बाद आएँ, महीने बाद आएँ, यही सिचुएशन है। अभी कहते हैं फास्ट ट्रैक में प्रॉब्लम आ रहा है, रूटीन में तो 1 हफ़्ता लगता है, अभी कहते हैं आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, खुद जाना पड़ेगा इनके हेड ऑफिस में, तो वो बताएंगे कितना। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्या इशू आ रहा है और उसको सोल्यूशन क्यों नहीं अभी तक निकला, इस सिलसिले में आप कुछ कर सकते हैं। आप भी बताइए, पासपोर्ट आपने किस बाहर जाना है? मैंने उम्रे के लिए जाना और पासपोर्ट के लिए ऐसा बनवाने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके हमने कहा बनवा लें। तो उन्होंने कहा जी फास्ट ट्रैक है, और उसमें कह रहे हैं अभी तक इशू आ रहा है, कुछ चीज़ें पे करनी थी, उन्होंने गवर्नमेंट को पे नहीं की। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको ट्रेस करो कि जो क्यों नहीं पे की, जो फॉल्टी है, तो उसको जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उस पर लिया जाए। सर जी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, 2 दिन का ट्रेन या 3 दिन का, बस अभी चक्कर लगा रहे हैं, कभी जाते हैं 10 घंटे में बात नहीं करते हैं, जो भी बात पूछो बस बोलते हैं बस जाओ, ये इंक्वायरी क्लियर की है, थाने के वेरिफिकेशन आर्शिस कर दिए, फिर भी कोई नहीं मिल रहा है। कितनी फीस जमा कराई थी? ये 13,500 बैंक में जमा की थी। तो अभी क्या कह रहे हैं, कब देंगे पासपोर्ट? इधर नीचे इनके अपने वो बैठे हुए थे ब्रोकर्स, वो कहते हैं 20,000 हमें दे दे, हम आपको फ़ौरन निकलवा के देंगे। अभी इस पे 2 दिन का टाइम दिए, इस पासपोर्ट का 3 हफ्ते हो गए, ना पासपोर्ट मिल रहा है ना वापस पैसे मिल रहे हैं। सारी इंक्वायरी करके लाए, अपने डिस्ट्रिक्ट से करके लाए, लोकल, डोमिसाइल, बाप का शनाख्त कार्ड, वालदा का शनाख्त कार्ड, सब कुछ लगा के फिर भी नहीं दे रहा। अभी इधर एक ब्रोकर बैठा हुआ था, उसने कहा 20,000 रुपये दे, मैं आपको निकलवा के दे दूँगा। तो 20,000 रुपये पासपोर्ट पे देंगे तो 12,000 एक दफ़ा जमा किया, 13,500, 20,000 और दे दें। कितना अर्सा हो गया आपको पासपोर्ट जमा? सर ये 24 जून को मैंने अप्लाई करने के लिए दिया था, और अर्जेंट फ़ीस भी दी थी, तो अभी महीना हो गया, इन्होंने इस लिखा हुआ भी है कि 5 डेज़ में मिल जाएगा, लेकिन अभी आए तो कह रहे थे कि महीना और लगेगा। वजूहत बता रहे क्या वजह है?
बट जब उन्होंने प्रॉपर जवाब भी नहीं दिया कि रीज़न भी नहीं बताया कि क्या रीज़न है जिसके से लेट हो रहा है। बस उन्होंने बोला कि महीना आप जाएँ, G8 का रेफरेंस दिया कि वहाँ जाके बात करें, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली वो आपकी सुन लें, वो जल्दी भिजवा दें। लेकिन अभी ये हमें पहले बताते अप्लाई करने से पहले कि ये प्रोसेस है, इतना टाइम लगेगा। लिखी हुई चीज़ है, ये 5 दिन है और फिर महीना लगा दिया, अभी भी महीना। तो बाहर आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं? सर स्टडी वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई करना था, तो वो अब पासपोर्ट ही नहीं अभी तक आया। मेरी इनटेक भी ज़ाया हो जाएगी सितंबर की। तो आपने अर्जेंट कितनी फ़ीस जमा कराई थी? सर इसकी अर्जेंट 11,000 समथिंग कराई थी। तो वैसे इसकी नॉर्मल मेरे ख्याल से 5,000 चल रही थी, तो अर्जेंट भी इस पर्पज़ के लिए करवाई थी, जल्दी मिल जाएगा। बताएं पासपोर्ट आपने किस पर्पज़ के लिए अप्लाई किया था और कब अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिलना था 2 अप्रैल को, ठीक है ना, विद इन अ मंथ एज़ पर प्रोसीजर। लेकिन ये मुझे जब मैं 2 मई के बाद आई हूँ, मई के एंड में, तब भी इन्होंने कहा कि जी नहीं मिल रहा, G8 के ऑफ़िस जाएं, फिर वहाँ पता करें। फिर वहाँ पे उन्होंने मेक शिफ्ट किस्म का कोई ऑफ़िस बनाया हुआ है कंटेनर में, बहुत रश था, बड़ी मसले। अब जाके मैंने मिला है, मैंने 2 अप्रैल को अप्लाई किया था। और कितने अर्से बाद आपको पासपोर्ट मिला है? अर्जेंट था या नॉर्मल था? नहीं, नॉर्मल था, नॉर्मल विद इन मंथ। सारी उम्र हम बनवाते रहे और हमेशा मिलता रहे हमें पासपोर्ट। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी देर लगी है। और मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं कि जी आपको अगर जल्दी चाहिए तो अर्जेंट के पैसे दे दें। तो मैंने कहा मैं क्यों अर्जेंट के पैसे दूँ ना, मुझे तो 1 महीने या मैक्सिमम 2 माह में चाहिए था। तो अब आप अंदाज़ा कर लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ तो 4 महीने बाद मिला मुझे। आज 25 हो गई है और वो कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है कब आएगा। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। देयर इज़ नो वन टू कंप्लेन। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी सीट पे नहीं है। ऑब्वियसली विल टेक अप दिस इशू। ये तो कोई बात ना हुई। इस तरह से हमने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसमें पाकिस्तान से बाहर ही बैठे रहें। सो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो कितना से पहले अप्लाई किया था पासपोर्ट आपने? 24 डेज़ पहले। तो डिलीवरी डेट थी 21। अर्जेंट था या नॉर्मल? तो किस पर्पज़ के लिए आपने? ऑर्डिनरी था। हम वहाँ रहते हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराना था। कहाँ रहते हैं आप? कतर जी। अभी भी वो बता नहीं रहे कुछ कब तक मिलेगा? They have no idea। हफ्ते या महीने, they have no idea। 3 हफ्ते बाद हमने फ्लाई करना है, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ओवरसीज़ हूँ, फ्रांस से आया हूँ यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। नाम मेरा बाबर शहजाद है और मैंने हाथ खड़े कर दिए इस पाकिस्तान में। नेक्स्ट बेसिकली पेरिस पे या ओवरसीज़ जितने भी आते हैं यहाँ पे, अभी उन्होंने मेरे से लिया हुआ अर्जेंट का। आज मेरी डिलीवरी की डेट है ये। अभी नीचे इनके हेडक्वार्टर का गया हूँ, उन्होंने कहा जी फास्ट ट्रैक कराएं, 11,200 रुपया और जमा करवाएं। अब मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान है? मुझे बताएं ये पाकिस्तान है या क्या चीज़ है? मुझे इस चीज़ में समझ नहीं आ रही। मैं खुद इतना मेंटली हो गया हूँ कि इतनी गर्मी में 4 चक्कर नीचे से इनके लगा चुका हूँ और 5वां चक्कर मेरा फिर है। अब इन्होंने कहा जी फास्ट ट्रैक कराएँ और आप और जो है ना फीस जमा कराएँ। सब चोर बैठे हुए जितने भी हैं, मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। ओवरसीज़ हूँ मैं, ठीक है। मैं 10 साल के बाद इधर आया हूँ, सिर्फ अपने मुल्क की खातिर आया हूँ। हम वहाँ पे मजदूरी करते हैं, इन लोगों को यहाँ पे खिला रहे हैं, वहाँ से पैसा बेचते हैं और ये लोग खा रहे हैं। क्या फ़ायदा हमें? बाल वाइट हो गए छोटी सी उम्र में, सिर्फ इस मुल्क की खातिर। जो हमारी गवर्नमेंट आई है, कोई 47 के उसमें आ गए, कोई कहाँ से आ गए। इतने ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तान में बैठे हैं। खुदारा यार वहीं पे रहो, पाकिस्तान में मत आना। आपने पासपोर्ट कब अप्लाई किया था? हमने अब से 3 मंथ पहले अप्लाई किया था और अभी हमें रिसीव हुआ आफ्टर 3 मंथ्स। 2-3 दफ़ा हम ऑलरेडी आके पता कर चुके हैं, तब हमारा पासपोर्ट नहीं आया था। तो अभी आफ्टर 3 मंथ्स हमें रिसीव हुआ ये। उसकी क्या बता रहे कि डेट क्यों हुआ है? प्रिंटिंग की प्रॉब्लम कह रहे हैं। इवन अभी एक नया पासपोर्ट मैंने अभी अपना दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए दिया है, तो मैंने जो फास्ट ट्रैक वाला है वो ऑप्शन यूज़ किया था। उसकी 12,500 फ़ीस भी मैंने पे की है। तो स्टिल दे आर सेइंग कि वो आपका जो है अभी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने एक वो जो ई पासपोर्ट है वो किया है, तो उसकी बेस पर देखते हैं क्या बनता है। 20 डेज़ का टाइम का है। ऊपर जो नॉर्मल फ़ीस लिखी है वो लिखी हुई है 4500 रुपये, जो अर्जेंट फ़ीस लिखी है वो 7,500 लिखी है। तो जो 4,500 जिसकी फ़ीस है वो मिलेगा आफ्टर 6 मंथ, और जो अर्जेंट ये शो कर रहे हैं 7,500 वो आपको मिलेगा आफ्टर 1 मंथ। और जो फास्ट डिलीवरी अगर उन्होंने आपको नहीं निकाली है, पता नहीं, पहले तो हमने कभी नहीं आज तक सुनी, फास्ट डिलीवरी जो है उसका 12,500 चार्जेस हैं, वो विद इन 10 डेज़ मिलेगा। अजीब ड्रामे हैं यहाँ पे, अब समझ से बाहर है। पहले तो हम जब भी बनवाते रहे, मेरा ये पासपोर्ट जो है ये पिछले मैं 25 साल से रिन्यू करा रहा हूँ। इसमें 2 ही कैटेगरी हमने सुनी थी, अर्जेंट और नॉर्मल। अब ये फास्ट ट्रैक फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि जी ये कोई फास्ट ट्रैक आ गया। नाज़रीन, पासपोर्ट के हसूल के लिए आवाम की मुश्किलात को आपने देखा और सुना कि किस तरह लोग कई माह से पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा। पहले नॉर्मल, अर्जेंट
और अब फास्ट ट्रैक में भी इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। हुकाम तो कहते रहे हैं कि पहले लेमिनेशन का मसला था, फिर उसके बाद प्रिंटर का मसला आ गया है, और इस हवाले से जब हमने मौक़िफ़ जानने के लिए DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।